राजेश खन्ना आखिरी समय में अपनी फिल्म आनंद के किरदार की तरह जिए। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को पसंद आती हैं। राजेश की अदाओं पर लड़कियां मर मिटती थी। उनकी सफ़ेद कार को वे अपनी लिपस्टिक से लाल कर देती थी और जैसी फैन फॉलोइंग राजेश की थी वैसी आज तक किसी की भी नहीं रही है। सिनेमाघर में बैठे दर्शक उन्हें अपने जैसा ही समझते थे और दर्शकों से होने वाला यही जुड़ाव उन्हें इस कद का सुपरस्टार बनाता है। ऐसे गजब के कलाकार राजेश खन्ना ने सक्सेस के साथ साथ खूब पैसा भी कमाया था और वे करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बने, लेकिन अपने पारिवारिक मसलों को लेकर भी वे कम चर्चा में नहीं रहे थे। डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। कुछ उम्र का फासला और कुछ राजेश की आदतें ऐसी रहीं कि इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा नहीं रह सकी। जबकि राजेश से शादी होने के बाद डिम्पल खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी थी। राजेश और डिम्पल दो बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के माता पिता बने, लेकिन इनका परिवार बिखर गया। समय के साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा और अमिताभ बच्चन का जमाना आ गया। कुछ राजेश का अक्खड़पन और कुछ अपनी तरह से जीने का अंदाज ऐसा रहा कि रिश्तों की टूटन और फिल्मों में मिली असफलता ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया और वे डिप्रेशन में रहने लगे। और साल 2011 में राजेश की तबीयत अचानक बिगड़ी तो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और जब उनका चेकअप हुआ तो उन्हें कैंसर निकला। उनका बहुत इलाज चला और अंत समय भी करीब आ रहा था। कैंसर उन्हें लगातार खा रहा था। अपने आखिरी पलों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे। वे बस यही चाहते थे कि उनकी बेटियां उनकी आंखों के सामने रहे। ट्विंकल कम आ पाती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन रिंकी हमेशा उनके पास रहती थी। ऐसे वक्त में डिम्पल कपाड़िया ने भी उनकी बड़ी देखभाल की और राजेश को भी अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। वे जानते थे कि कभी भी दुनिया से उनकी विदाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई। और तब राजेश खन्ना ने डिम्पल की तरफ देखा और वसीयत के बारे में बताया तो डिम्पल ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। और राजेश ने भी ऐसा ही किया। अपने पूरे होशो आवाज़ में अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। वहीं राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि स्टाइल से भी लोगों को दीवाना बनाया है। और राजेश खन्ना जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। एक्टर को किंग ऑफ कॉमेडी कहे जाने वाले लीजेंड एक्टर महमूद ने चांटा मार दिया था। ये वाकया तब का था जब महमूद जलता हवलदार नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने राजेश खन्ना को लिया था और जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक बार राजेश खन्ना का सामना महमूद के बेटे से हो गया, जो उन्हें सिर्फ हेलो बोलकर आगे बढ़ गया। और राजेश खन्ना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उस वक्त वो एक बड़े स्टार थे। और इस किस्से के बाद राजेश खन्ना जलता हवलदार के सेट पर हर दिन देरी से पहुंचने लगे, जिस बात से महमूद काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन जब राजेश सेट पर देरी से पहुंचे तो महमूद के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक्टर को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा कि तुम सुपरस्टार अपने घर पे हो। उन्होंने यहाँ तुम्हें फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं और तुम्हें इसे पूरा करना ही पड़ेगा। और इस किस्से के बाद राजेश खन्ना सेट पर वक्त से आने लगे। वहीं माया नगरी में रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, कभी जुड़ते हैं और कई बार बिखर जाते हैं। और कुछ रिश्ते बिखरने के बावजूद भी जीवन भर साथ साथ चलते हैं। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की लाइफ में भी रोमांस रहा, लेकिन शादी डिम्पल कपाड़िया के सिवाय उन्होंने किसी से भी नहीं की। राजेश डिम्पल के फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन रिश्तों में तल्खी आई तो डिम्पल ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद डिम्पल राजेश खन्ना के बंगले को छोड़कर चली गई। डिम्पल के जाने के बाद राजेश ने अपनी ज़िंदगी में आई किसी भी लड़की को अपने बंगले में नहीं रहने दिया। राजेश के घर में डिम्पल की कोई जगह भले ही न ले पाया हो, लेकिन डिम्पल की ज़िंदगी में उनके को स्टार सनी देओल की एंट्री हो गई। सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के अफेयर की खबरें खूब छप रही थी
दोनों अक्सर एक साथ घूमते हुए साथ में लंच डिनर करते हुए नजर आते थे। सनी देओल डिम्पल कपाड़िया के इतने करीब हो गए थे कि ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना उन्हें छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थी और सनी ने बाकायदा पति वाला रोल भी निभाया था। और राजेश खन्ना की तरह ही डिम्पल को भी अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने का अधिकार था, लेकिन काका के लिए खुद को बदलकर सच्चाई स्वीकार करना हमेशा मुश्किल रहा। राजेश की लाइफ उलझन भरी थी। वो रिश्तों के नाकाम हो जाने के बाद अकेले रह गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। वहीं डिम्पल और सनी देओल की कुछ फ़ोटोज़ मीडिया में आई तो अफेयर की खबरें सनी के घर तक भी पहुंच गईं। उन दिनों सनी की वाइफ पूजा प्रेग्नेंट थी और पूजा डिम्पल के रिश्ते की खबर से तनाव में रहने लगी थी। और जब पूजा के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि या तो डिम्पल से दूरी बना लें या फिर उन्हें तलाक दे दें। और ना सनी और ना ही डिम्पल, दोनों ही एक्टर्स ने अपने अपने पार्टनर्स को तलाक नहीं दिया। वहीं राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, जिनके हर एक अंदाज पर फैंस जान छिड़कते थे। राजेश खन्ना को प्यार से लोग काका भी बुलाते थे। राजेश खन्ना अपने टाइम में लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर थे। लड़कियां राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से अपनी मांग सजा लिया करती थी। वैसे तो राजेश खन्ना पर लाखों लड़कियां फिदा थीं, लेकिन उनका दिल 16 साल की डिम्पल कपाड़िया पर आ गया। डिम्पल से शादी करने से पहले राजेश खन्ना के खूब अफेयर रहे हैं और डिम्पल भी उन दिनों राजेश खन्ना की फैन हुआ करती थी।